नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे 7th क्लास की एनसीईआरटी। जो हम 6th क्लास की एनसीईआरटी की जो सीरीज थी वो हम पूरी कर चुके हैं। आज से हम 7th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। 7th क्लास की एनसीईआरटी से हम सबसे पहले ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हमने 6th में भी ज्योग्राफी स्टार्ट करी थी, और ऐसे ही अब हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसमें जो ज्योग्राफी है इसमें ये बताया कि ज्योग्राफी के जो फर्स्ट पेज में ये बताया कि पर्यावरण क्या होता है। जो जो चीजें हम अपने चारों तरफ देखते हैं, वो सजीव हैं, वो निर्जीव हैं, वो हर एक चीजें पर्यावरण है। जिस जो चीजें हमें अपने चारों ओर दिखाई देती हैं, वो प्राकृतिक भी हो सकती हैं और वो कृत्रिम भी हो सकती हैं। अब दो तरह से ये बताया कि जीवीय वस्तु होती हैं और अजीवीय वस्तु होती हैं। जीवीय जिसमें जो जीवन से रिलेटेड हैं, जिनमें जीवन होता है, जैसे भाई इसमें पौधे आ जाएंगे, जंतु आ जाएंगे। और अजीवीय जिसमें जैसे स्थल है, वो वाली चीजें आ जाएंगी जिनमें जीवन नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर एक पर्यावरण की परिभाषा भी दी गई है। जो पर्यावरण की परिभाषा दी गई है कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं। थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि सही से दिखे। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अभी हमारे चारों तरफ जो जो चीजें पाई जाती हैं वो सभी चीजें पर्यावरण हैं। फिर बताया कि प्राकृतिक, दो तरह से बताया कि प्राकृतिक होता है, कृत्रिम होता है। तो बताया कि प्राकृतिक क्या है। जो प्राकृतिक पर्यावरण है वो क्या है, उसके बारे में बताया है। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव, जो जंतु हैं, मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। जो जो प्राकृतिक जो चीजें हैं, उन चीजों से मिलके क्या बनता है, प्राकृतिक पर्यावरण बनता है। पर फिर ये तीन चीजें होती हैं, जैसे स्थलमंडल। स्थलमंडल ये मैंने एनसीईआरटी 6 में भी बताया था। वायुमंडल, जलमंडल, ये जो तीनों चीजें हैं यही हमारे पर्यावरण का मेन पार्ट हैं, जो प्राकृतिक रूप से मौजूद हैं। अब इन तीनों की अंतर्क्रिया जहाँ होती है, जैसे मैंने एक ऐसे वो बनाया था, डायग्राम बनाया था। इन तीनों की जहाँ अंतर्क्रिया होती है, जैसे इसको हम स्थलमंडल मान लें, स्थलमंडल मान लें, इसको हम जलमंडल मान लें, और इसको हम वायुमंडल मान लें। तो जो ये वाला जो पार्ट है, इसको हम कहेंगे जैवमंडल। क्या कहेंगे, जैवमंडल। फिर जैसे ये पता है कि जो एनवायरनमेंट वर्ड है, पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट वर्ड है, वो फ्रेंच भाषा के वर्ड से बना है। फ्रेंच भाषा, फ्रेंच भाषा के एनवायरन वर्ड से बना है। फ्रेंच भाषा के एनवायरन वर्ड से बना है। एक वर्ड होता है जिसका नाम होता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम करके एक वर्ड होता है जिसको हिंदी में कहते हैं पारितंत्र, या फिर इको सिस्टम। हिंदी में किसको क्या कह देते हैं, पारितंत्र। पारितंत्र वह तंत्र है जिसमें जो समस्त जीवधारी हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ और पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करके, जैसे जो कोई भी जीवधारी है वो अपने साथ वाले जैसे प्राणियों के साथ और पास वाले एनवायरनमेंट के साथ पारस्परिक क्रिया करके जिस तंत्र का निर्माण करते हैं उसको क्या कहा जाता है, इकोसिस्टम या पारितंत्र कहा जाता है। इसमें यही बताया कि जैसे क्या कैसे एक पारितंत्र का निर्माण होता है। फिर जैसे जो परितंत्र है, जैसे बताया कि एक चीजें प्राकृतिक होती है, एक मानवीय पर्यावरण होता है। जैसे पहले बताया था कि एक प्राकृतिक पर्यावरण होता है, एक मानवीय पर्यावरण होता है।
तो मानवीय पर्यावरण अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। मानव जो है अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसके अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, जैसे हम कोई भी चीज़ है, जैसे जब तक हमारा काम चल रहा था हम धातुओं को एज इट इज़ यूज कर रहे थे। फिर हमें सोचा कि धातुओं को आपस में मिला के मिश्रित बना लेते हैं, फिर ऐसे काम चला रहे हैं। तो मतलब वो हम मॉडिफाई कर रहे हैं ना चीज़ों को, जो प्रकृति ने हमें दी हैं, जो प्रकृति ने हमें दी हैं, उनको मॉडिफाई करके हम स्वयं के अनुरूप उसको ढाल लेते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको मानवीय पर्यावरण कहा जाता है। जिसे जैसे क्या होता है, उनका जीवन सरल था और आसपास की प्रकृति ने उनकी जो वो आवश्यकताएं पूरी कर लेते थे। समय के साथ कई प्रकार के ऐसे आवश्यकताएं बढ़ी, जैसे हमारा ऐसे मतलब और चीज़ों की तरफ रुझान बढ़ा। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसके परिवर्तन करने के तरीके भी सीख लिए। जैसे फसल उगाना, शुरू में फसल एज इट इज जैसे हमें मिलती थी, हम ऐसे ही कंदमूल वगैरह खा के गुजारा कर लेते थे। फिर जैसे फसल उगाना भी स्टार्ट किया, पशुपालन स्टार्ट किया, फिर स्थायी जीवन, जैसे पहले लोग इधर उधर जाके रहते थे, रात में कहीं बसेरा तो दिन में कहीं बसेरा होता था। तो फिर ऐसे अभी क्या है कि हमें अपना एक स्थायी जीवन की भी स्टार्टिंग कर दी। और फिर जैसे पहिए का आविष्कार हुआ, और जैसे हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी तो शुरू में हम चीज़ों के बदले चीज़ें लेते थे, जिसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम कहते हैं, या वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वस्तु विनिमय प्रणाली का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ, ऐसे ही चीज़ें बदलती चली गई और मानव ने अपना अलग तरह से सरवाइव करना स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट लेसन में बिल्कुल एक पर्यावरण की डेफिनेशन और उसके टाइप वगैरह ऐसा ही बता रखा है। सो जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।